हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 206 ए बी हायर रेट ऑफ टीडीएस फॉर द नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। दैट मीन्स इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, उस केस के अंदर अभी हम टीडीएस जो है हमारा हायर रेट से डिडक्ट होगा। इसके लिए जो है डिक्लेरेशन देना होगा सभी वेंडर्स एंड सप्लायर्स को। उसका फॉर्मेट हम देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड इसका जो फॉर्मेट है डिक्लेरेशन का वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगी, आप वहां से जाके प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है 206 ए बी, ये क्या बोलता है हम इसकी एक बार समरी देख लेते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली मेड एन अमेंडमेंट इन द फाइनेंस एक्ट 2021 में एक अमेंडमेंट की गई है बाय इंसर्टिंग अ सेक्शन 206 AB which prescribe the higher rate of TDS for those vendor and supplier who have not filed their income tax return for the last 2 years। जिन vendor and suppliers ने last 2 years से income tax return अपनी फाइल नहीं की है, उस केस के अंदर अब TDS जो है वो हायर रेट से डिडक्ट होगा, ऐसा सेक्शन 206 AB बोलता है। नाउ द समरी ऑफ दिस अमेंडमेंट, इसकी समरी हम रीड कर लेते हैं कि द ऑल बिजनेस एंटिटी, सभी बिजनेस एंटिटी टू whom the TDS provision is applicable हैव टू टेक डिक्लेरेशन, उनको डिक्लेरेशन लेनी होगी फ्रॉम ईच ऑफ देयर वेंडर एंड सप्लायर से, अपने सभी वेंडर से, दैट दे हैव फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द लास्ट 2 ईयर, फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड 19-20, इन दोनों साल की उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल की हुई है, ऐसा उनसे डिक्लेरेशन लेना होगा। नाउ ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2021 से। नाउ द इफ द वेंडर एंड सप्लायर हैज not file their income tax return or do not submit the declaration, then the higher rate of the TDS is applicable। इसके अंदर हमारे पास में ये जो है ये रेट है, इनमें से 3 रेट्स ये जो अप्लीकेबल हो जाएंगे। ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ट्वाइस द रेट इन फोर्स, रेट ऑफ द 5%। इन तीनों में से जो हायर होगा वो वाला रेट हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। सैंपल ऑफ द मेल टू बी सेंड टू योर वेंडर एंड सप्लायर, मेल के थ्रू भी हम डिक्लेरेशन ले सकते हैं। मेल का जो ड्राफ्ट है वो है, आप देख लीजिए, इसमें है कि सबसे पहले हम लिखेंगे डियर मिस्टर, मिस एंड मिसेस, जो भी है नेम ऑफ द वेंडर, वेंडर्स का नेम आ जाएगा। नाउ एज यू आर अवेयर दैट द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली मेड एन अमेंडमेंट इन द फाइनेंस एक्ट 2021 by inserting of the new section 206 AB which prescribes the higher rate of the TDS, जो कि क्या बोलता है higher rate of TDS होगा for those vendor and supplier who have not filed their income tax return for the last 2 years। I am sure you being a law abiding person have filed your income tax return in time, ठीक है, but for our record, कि ये रिकॉर्ड पर्पस के लिए we need a declaration from you with the date and acknowledgement number of the ITR filed, कि किस डेट पर आपने ITR जो फाइल करी है और उसका acknowledgement नंबर क्या है। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ हायर TDS is 1 July 2021। if you do not submit the declaration within a week or you have not filed the for ITR for the last 2 years, then the higher of the following 3 rates will be applicable। इन 3 रेट्स में जो हायर होगा वो रेट आपके केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ द रेट इज द ट्वाइस द रेट ऑफ स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ट्वाइस द रेट और द रेट इन फोर्स एंड द रेट ऑफ द 5%, इन तीनों में से जो हायर है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड अस द डिक्लेरेशन ड्यूली साइन, कि आप जो है ये डिक्लेरेशन जो है ये साइन करके हमें सेंड कर दीजिए। ये फॉर्मेट हम अटैच कर रहे हैं, इसका फॉर्मेट मैं आपको बताती हूँ आगे। ये जो डिक्लेरेशन है ये लेटर हेड पर लेनी है वेंडर्स के, ठीक है, वेंडर के लेटर हेड पर ये डिक्लेरेशन आएगी। नाउ द अनेक्सर नंबर 1, अंडरटेकिंग परसेंट टू सेक्शन नंबर 206 AB एंड सेक्शन 206 CCA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। 2, CA का नाम, उनका एड्रेस आ जाएगा। सब्जेक्ट डिक्लेरेशन कंफर्मिंग फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द इमीडिएट 2 प्रीसीडिंग ईयर्स, ठीक है, इमीडिएट 2 प्रीसीडिंग ईयर्स की डिक्लेरेशन। डियर मैडम सर, आई
नेम ऑफ द वेंडर्स आएगा इन कैपेसिटी ऑफ सेल्फ प्रोप्राइटर पार्टनर डायरेक्टर ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ नेम ऑफ द एंटिटी, एंटिटी का नेम, हैविंग द पैन नंबर, नेम ऑफ पैन आ जाएगा एंटिटी का, रजिस्टर्ड ऑफिस परमानेंट एड्रेस एट, डू हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव फाइल्ड द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द इमीडिएट लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द ड्यू डेट टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम हैज नॉट एक्सपायर्ड एज पर section number subsection 1 of section 139 of the Income Tax Act 1961 and details of which are given as under. details में क्या आएगा हमारा फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा 1920 एंड 89, डेट ऑफ फाइलिंग की इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करी है उसकी डेट, ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर, आई हियर बाय अंडरटेक टू इंडेमनिफाई योर एंटिटी फॉर एनी लॉस लायबिलिटी फुल्ली इंक्लूडिंग एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एटसेट्रा that may arise due to the incorrect reporting of the above information. अगर कुछ भी इसमें से incorrect information होती है तो उसकी वजह से जो भी लॉस या फिर लाइबिलिटी आती है, चाहे टैक्स की हो चाहे इंटरेस्ट की या पेनल्टी की, वो मैं अंडरटेक करता हूं। ठीक है। 4 यहाँ पे नेम ऑफ द वेंडर का नेम, सिग्नेचर, नेम ऑफ पर्सन साइनिंग, डेजिग्नेशन, प्लेस, डेट। ठीक है, ये हमारी डिक्लेरेशन है। इसका फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।